मेटलर्जी का मतलब क्या होता है पता है किसी को? स्टडी ऑफ मेटल्स नहीं, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल, ठीक है, वो मेटलर्जी होता है, ठीक है। सभी के सभी मेटल्स ग्राउंड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो, मेटल जो होते हैं ना वो अकर भी वैसे होते हैं जैसे उनकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या? नहीं, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिफिकल्टी से मिलेगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना तो ज्यादा चीजों के साथ कंबाइंड होगा वो, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, वो सब अनरिएक्टिव मेटल्स है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते मोस्टली, नोबल मेटल्स। तो वो ऐसे ही स्टेट में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में या प्योर स्टेट में बोल सकते हो। फिर उसको निकालने के बाद पॉलिश वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। बाकी फिर जो भी सोडियम वो सब हो गया, वो एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, वो सब जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है, ठीक है। अभी देखो, तो जिस स्टोन से या जिस सब्सटेंस से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मेटल प्रेजेंट होता है ग्राउंड में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल, ठीक है। अभी मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जैसे कि मैंने 3 जगह से सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, मिनरल का, ए बी सी, ठीक है। तीनों एल्यूमिनियम के मिनरल्स है। देखो इसके अंदर समझो एल्यूमिनियम का परसेंट है 56, बचा हुआ इम्प्योरिटीज। इसके अंदर एल्यूमिनियम का परसेंट है 57, इसके अंदर एल्यूमिनियम का परसेंट है 40, ओके। तो मैं कौन सा चूज करूंगा? 57 वाला, ठीक है। अभी एक और स्टेप जाते हैं, इससे मुझे एल्यूमिनियम का, ठीक है, पर ग्राम या पर केजी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट आ रहा है, मतलब इम्प्योरिटी सेपरेट कर कर एल्यूमिनियम निकाल कर, इसका मुझे कॉस्ट आ रहा है पर केजी समझो 500 रुपीज़। इसका मुझे कॉस्ट आ रहा है पर केजी 300 रुपीज़। नहीं, उल्टा कर दो, इसका 500 आ रहा है, इसका 300 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं कौन सा क्लिक करूँगा? ए, ठीक है। तो फिर द मिनरल फ्रॉम विच the mineral from which metals can be extracted economically and profitably is called as ore। समझे? बहुत सारे मिनरल्स हो गए, पर जिसको मैं चूज करूंगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको मुझे फिर मैं इकोनॉमिकली उसे बेच भी सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट भी होगा ऐसे, तो उसे ओर बोलते हैं। समझे भाई? जो भी ओर में मेटल के अलावा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? तो गैंगियो, गैंगियो, ठीक है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, ठीक है। अभी वो इम्प्योरिटीज है ना, एक ही नहीं होती, बहुत सारी होती है। और मैं इम्प्योरिटीज को निकाल दूं, समझो इसमें से मैंने इम्प्योरिटीज निकाल दी, कितना परसेंट इम्प्योरिटीज है? 100 में से 44, ठीक है। 44% इम्प्योरिटी निकालने के बाद इट्स नॉट श्योर कि जो एल्यूमिनियम है मुझे प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, मोस्टली नहीं मिलेगा। या तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो फिर कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर जिंकेट ऐसे कुछ होगा, ठीक है। मतलब 56% जो है वो मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, समझे, एक कंपाउंड प्रेजेंट है मेटल का। फिर मेरा टास्क होगा वो कंपाउंड से भी बाकी चीजों को, हाँ, प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने का, समझे। फिर नेक्स्ट होता है फ्लक्स और स्लैग। तो ये मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, ठीक है, जब केमिकल मेथड पढ़ेगी, फ्लक्स और स्लैग क्या होता है। अभी देखो, कोई भी मेटल जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेप तो तुम्हारा होगा, तुम लोग जब भी मेटल के और या मिनरल को क्या बोल रहा, हाँ, तो कोई भी मैं मेटल के अगर बड़े पीस, या मेटल बोल रहा हूँ बार बार, और के बड़े पीस को लूँगा तो उसमें से मेरा क्या, मैं चीज़ों को सेपरेट कर पाऊंगा कंपाउंड्स को? तो मेरा सबसे बेसिक स्टेप क्या होगा? उसे पाउडर फॉर्म में करने का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज पल्वराइजेशन, ठीक है। तो मैं कोई भी उसे मिल में डालूंगा या क्रशर में डालूंगा, ग्राइंडर में डालूंगा बड़े इसके, ठीक है, जिससे वो जो भी और है पाउडर फॉर्म में होगा। सबसे पहला सबका स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप आ जाता है कि मुझे जितने हो सके उतनी इम्प्योरिटीज को निकालना है। जैसे मैंने बोला कि इम्प्योरिटीज निकलने के बाद भी तुम्हारा मेटल तुम लोग को मिलने नहीं वाला है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा? इम्प्योरिटीज निकालना। वो स्टेप को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। समझे क्यों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोला मैंने? देखो, जैसे कि इसमें समझो ये एल्यूमिनियम है ना, ये Al2O3 है 56%, इसमें Al है 40%, समझे। 44% मेरा इम्प्योरिटीज है, 56% Al2O3। अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूँ तो 100 में से परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 40। इफ आई सेपरेट द इम्प्योरिटीज, ठीक है, फिर मेरे पास टोटल मास कितना बचेगा? 56 ग्राम, समझो 100 ग्राम्स था
उसमें से मैंने 44 ग्राम्स इम्प्योरिटी निकाल दिया। अभी मेरा टोटल मास क्या बचा, 56 ग्राम्स। उसका 40 ग्राम्स क्या है मेरा अभी, एल्यूमिनियम। तो अभी मेरा एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना हो गया, 40 से बढ़कर कितना हो गया, समझो 56 का अगर मैं 40 लूँ तो मोर देन 80 टू 90 ग्राम्स। देखो तुम लोग पहले समझो मेरा टोटल मास था 100, ठीक है, उसमें से 56 ग्राम्स का Al2O3। अगर मैं इसका रफ कैलकुलेशन लूँ, मतलब मुझे इसमें से 40 ग्राम्स Al मिलेगा, ठीक है। तो मेरा 100 का 40% अभी एल्यूमिनियम है, ठीक है, बाकी 44% इम्प्योरिटीज है, समझे। अभी मैंने इम्प्योरिटीज निकाल दी 44%, तो अभी मेरे पास टोटल मास कितना बच गया, 56 ग्राम्स, जिसका 40 ग्राम्स क्या है, एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम का परसेंटेज रफली 80% के ऊपर पहुंच गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ गया मेरा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं स्टेप को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स। ये स्टेप याद रखो। इसका मतलब क्या है, व्हेन आई एम सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज, आफ्टर सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज, अगर मेरा मेटल मुझे कार्बोनेट्स या सल्फेट्स के फॉर्म में मिलता है, वो कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। या तो वो कंपाउंड फॉर्म ऑक्साइड्स हो सकता है, मतलब मेटल ऑक्साइड होगा, या तो मेटल सल्फेट होगा, मेटल कार्बोनेट होगा, या फिर मेटल नाइट्रेट होगा। कुछ भी हो, मेरा टास्क होगा टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से ही हम मेटल और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं प्योरली, ठीक है। तो इसके भी 2-3 स्टेप्स है, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में हमने इधर कन्वर्ट किया, नेक्स्ट होगा मेटल और ऑक्सीजन को सेपरेट करना। अभी ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, तो वही रिडक्शन ऑफ ओर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मेरा मेटल मिल गया, ओके, हाँ। फिर मेरा लास्ट स्टेप होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। इससे आई विल गेट एकदम प्योर 100% मेटल, समझे। 4 स्टेप समझे। फर्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स, थर्ड है रिडक्शन ऑक्सीजन से सेपरेट करने का, फोर्थ है जो मिला उसे और प्योर करने का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स बता दो, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं हर एक पहले स्टेप के बाद है ना, देखो मैंने तुम लोग को बोला कि समझो मेरा इतना बड़ा पीस है, ठीक है, ये पूरा वो ओर का पीस है, इसके अंदर इतना पोर्शन जो है वो मेटल कंपाउंड का है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेटल का है, मेटल कंपाउंड के फॉर्म में होगा। या तो वो समझो एल्यूमिनियम है तो Al2O3 हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर वो सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं ऑक्साइड में। अगर हो सकता है कि वो सल्फेट में है, ठीक है, समझे। फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये जो पीस है इसमें से ये पार्ट को निकालूंगा और मेरा मेटल कंपाउंड मेरे को मिलेगा, वो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप होगा मेरा कि अगर वो ये फॉर्म में है तो बेस्ट है, तो मुझे सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया मुझे। इफ इट्स नॉट इन ऑक्साइड फॉर्म, इफ इट्स कार्बोनेट और सल्फेट और नाइट्रेट जो भी हो, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। उसके 2 स्टेप्स है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी ऑक्साइड बन गया, अभी ऑक्सीजन को निकालना है, मेरा मेन गोल क्या, मुझे मेटल चाहिए। ऑक्सीजन को निकालने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद मुझे मेटल मिल गया, अभी मुझे चाहिए कि एकदम अल्ट्रा प्योर हो, तो रिफाइनिंग, ठीक है। समझे ये स्टेप्स। अभी हर एक स्टेप को पढ़ना है, ठीक है। इसमें से 2 ही स्टेप पढ़ना है मतलब बेसिकली, बाकी स्टेप कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या था तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके ना तुम्हारे क्वेश्चन में 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट कम्स मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। फर्स्ट बता देता हूँ मैं मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। तो हर एक का मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं उसे पाउडर्ड फॉर्म में करूँ, पल्वराइजेशन, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में करने के बाद देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, में एक कन्वेयर बेल्ट होगा मैग्नेट का, ठीक है। समझो इलेक्ट्रिकल कन्वेयर बेल्ट है। अभी देखो इसके है ना, इधर तक ये जो पार्ट है ना, इतना पोर्शन, ये पूरा पार्ट जो है वो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल कन्वेयर बेल्ट है ना।
तो आई कैन कंट्रोल इट। तो इतना पार्ट जो है वो मैग्नेटिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर है ना 2 कंटेनर्स रखूंगा और एक को इससे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से है ना और पार्टिकल्स डालूंगा, ठीक है। अभी ये किसके लिए यूज होगा, दिस मेथड विल बी यूज जब भी इम्प्योरिटीज जो होगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी और जो मेरा मेन मेटल कंपाउंड है वो मैग्नेटिक होगा, या फिर ऑपोजिट, एक चीज मेरा मैग्नेटिक होगा एक चीज नॉन मैग्नेटिक होगा, तभी ये मेथड यूज होगा, ठीक है। तो समझो जो ग्रीन वाला बना है वो नॉन मैग्नेटिक है, फिर ये दूसरा वाला जो है वो और के अंदर का मैग्नेटिक, ठीक है। ऑरेंज जो है वो मैग्नेटिक मेटल कंपाउंड है और ग्रीन वाला नॉन मैग्नेटिक, इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंगी पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो जो भी नॉन मैग्नेटिक है वो यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा, करेक्ट। जो मैग्नेटिक पार्ट है वो इधर तक अटैच रहेगा, बेल्ट से इधर तक अटैच होगा, जैसे यहाँ पे डीमैग्नेटिज्म होगा वो यहाँ से गिरेगा तो वो अलग से कलेक्ट होगा, समझे मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। वो आएगा अभी किधर, हाँ जिधर चिपका ही है ना, नॉन मैग्नेटिक किधर भी चिपका नहीं होगा, नीचे कैसे गिरेगा, मतलब इसके आगे मैग्नेटिज्म नहीं है ना, क्या, अरे क्यों नहीं करेगा, ये कन्वेयर बेल्ट है ना, समझा ये मैग्नेटिक सेपरेशन समझा। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी कन्वेयर बेल्ट का ये कैसा बनता है कंस्ट्रक्शन, वो नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इतना सही है तुम लोगों को, ठीक है। सेकंड मेथड का नाम है फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होगा, देखो तुम लोग एक कंटेनर लोगे, ठीक है, उसमें कंप्रेस्ड एयर पास करोगे हाई प्रेशर से, और वो कंटेनर में होगा एक एगिटेटर मिक्सर, सर वो कॉफी में ठीक है, हाँ एकदम फास्ट, वो एकदम बड़ा होगा, ठीक है, वैसे काइंड ऑफ, मतलब वो बहुत फास्ट से मिक्स करेगा, उसे एजिटेटर बोलते हैं, AGITATOR, ठीक है। चलेगा, स्पेलिंग बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम लोग क्या करोगे, इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर को ब्लू बनाते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करोगे, ठीक है, और साथ में ऑयल का मिक्सचर होगा, वाटर और ऑयल का मिक्सचर होगा, ठीक है। ये सब हो गया, फिर उसके बाद तुम लोग डालोगे तुम्हारा और पार्टिकल्स, नहीं ये अलग मेथड है, ठीक है, ये अलग मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था कॉन्सेंट्रेशन का, ये सेकंड मेथड है। ये कभी यूज करेंगे अगर मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक डिफरेंस होगा, इम्प्योरिटीज और तुम्हारे मेटल कंपाउंड में, ये दूसरे इसके लिए, ये मोस्टली यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस। मैग्नेटिक बनाना बस इतना ही है तुम लोग को, मतलब दोनों भी मैग्नेटिक नहीं होता, हाँ ऐसा, दोनों नॉन। अभी देखो फिर इसमें तुम लोग ने तुम्हारे और पार्टिकल्स ऐड कर दिए, और पार्टिकल्स ऐड कर दिए, और पार्टिकल्स में 2 तुम्हारे पार्ट होते हैं, एक तो होगा तुम्हारा मेटल कंपाउंड वाला और एक होगा गैंगी पार्टिकल्स, ठीक है। अभी जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, सल्फाइड ओर्स मतलब क्या, द मेटल कंपाउंड इज इन सल्फाइड स्टेट, ZnS वैसे कुछ, ठीक है। वो जो होते हैं ना वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, सल्फाइड पार्टिकल, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो तुम लोग ने इसमें किसका मिक्सचर डाला है, मैंने बोला कंप्रेस्ड एयर से पास करा, वाटर और ऑयल। अभी ये सबको मैं फास्ट मिक्स चालू करूंगा बाय पासिंग एयर, उससे क्या होगा, फ्रॉथ फॉर्म होगा, ठीक है। जो भी फ्रॉथ है वो मोस्टली ऑयल का होगा और वो ऊपर फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे मेटल के सल्फाइड पार्टिकल्स है, मेटल सल्फाइड के पार्टिकल्स है, वो डिसॉल्व हो गए तुम्हारे फ्रॉथ में और ऐसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, हाँ इसमें डिसॉल्व हो गए फ्रॉथ के साथ, ठीक है। जो तुम्हारे गैंगी पार्टिकल्स है दे विल बी वेटेड बाय वाटर और वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो फ्रॉथ है इसको ऊपर से दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, समझे। हाँ ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, जिसमें मेटल जो है वो सल्फाइड के साथ कंबाइंड स्टेट में, यू हैव अ लिस्ट, ठीक है, कि कॉपर सल्फाइड, ऐसे जिंक ब्लेंड जिंक का और है, ZnS होता है उसमें, ठीक है, वैसा। तो अगर ZnS में सल्फर ऊपर जाएगा जिंक नीचे बचेगा, ZnS में मतलब क्या है, ये और था तुम्हारा, इसके अंदर ये मेटल कंपाउंड,
ये जो मेटल कंपाउंड है वो ZnS है, वो पूरा नीचे का वो पूरा ऊपर आएगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर में डिजॉल्व होगी, ऐसा, दिस इज फ्लोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक और ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। हाइड्रोलिक और ग्रेविटी सेपरेशन बहुत इजी है, ये तभी यूज होता है जब भी तुम्हारे और पार्टिकल्स मतलब मेटल पार्टिकल और तुम्हारे गैंग्यू पार्टिकल में वेट डिफरेंस होता है। तो मोस्टली गैंग्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं, लाइटर इन वेट, ठीक है, तुम्हारे मेटल पार्टिकल्स होते हैं हेवियर, मेटल कंपाउंड्स है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, विफली टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्लोपी टेबल होता है, ठीक है, जिसमें ग्रूव्स होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, और पार्टिकल्स को है ना यहाँ से नीचे डाल देंगे। तो समझो इसमें दो पार्टिकल्स आ गए, ये ऑरेंज वाले तुम्हारे मेटल के हैवी पार्टिकल्स, पर सर नॉन मेटल भी आ सकता है ना। हाँ हाँ, ये तुम्हारे हैवी वाले मेटल के पार्टिकल्स, और तुम्हारे ग्रीन वाले हो गए लाइट गैंग्यू पार्टिकल्स। और सर अगर सब नीचे साइड ये लोग नहीं नहीं, हम वैसे डालेंगे ना ग्रूव्स में, ये ग्रूव्स बड़े होते हैं ना, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो टेबल है ना ये फास्ट वाइब्रेट होता है, ठीक है। उसके वजह से जो पार्टिकल्स है बाउंस होने लगते हैं, जो लाइट वाले हैं वो बाउंस हो गए ऊपर, ठीक है। और ऊपर से ना तुम लोग हाई स्पीड में वाटर छोड़ते हो, तो जो भी बाउंस हो रहा है पार्टिकल वो वाटर के साथ आगे निकल जाता है, जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे ही रह जाते हैं। समझा ये सेपरेशन? ये भी चला सकते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं होगा। तो थोड़े बहुत चले गए। हमारा मेन काम क्या है यहाँ पर, जितना हो सके उतना इम्प्योरिटीज को निकालो, ठीक है, जितना हो सके उतना। हाँ, गैंग्यू लाइट होता है, समझा ये? नेक्स्ट और लास्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, देखो मैं और लूँगा पूरा का पूरा, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस ऐड कर दूंगा, वो ऐसा होगा जिसमें जो भी मेरा मेटल कंपाउंड है सिर्फ वो डिजॉल्व होगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो डिजॉल्व नहीं होगी, समझे? फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करूँगा, फिल्टर कर दूंगा, जो भी इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं है वो ऊपर रह जाएगी, जो भी डिजॉल्व हुआ है मेरा सोल्यूशन वो नीचे आ जाएगा, तो मेरा मेटल सेपरेट हो गया। फिर आगे मुझे दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा ये दो कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, समझे? फिर ये समझा? अभी देखो जो मटेरियल में ऐड कर रहा हूँ टू सेपरेट मेटल इज कॉल्ड एज फ्लूक्स, ठीक है। जो ऐड करेंगे हाँ, जो ऐड कर रहा हूँ दैट इज फ्लूक्स, जो मेटल कंपाउंड के साथ कंबाइन करेगा और डिसॉल्व करेगा उसको। जो भी चीजें फिर बाद में सोल्यूशन में अनडिसॉल्व होगी, जो पूरा इम्प्योरिटी मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड एज स्लैग, समझे? तो ये हो गए चारों मेथड तुम्हारे फर्स्ट स्टेप के। इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी एंड मेटल कॉम्बिनेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक और केमिकल मेथड। अभी तुम लोग को ये चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, उसके पूरे ओर से, ठीक है। तो उसमें तुम लोग केमिकल मेथड यूज करने वाले हो, तो मोस्ट ऑफ द फोकस वो पार्ट पर ही होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूरे चैप्टर में से पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से ही आता है सब कुछ। अभी मेरा फर्स्ट स्टेप होने का सेकंड स्टेप क्या था, कन्वर्जन टू ऑक्साइड कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। अभी मैं ऑक्साइड्स में ना दो मेथड से कन्वर्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, ठीक है। मैं रोस्टिंग कभी यूज करूंगा जब भी मोस्टली सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, सल्फाइड और जिंक ब्लेंड, ZnS होता है इसका फॉर्मूला। Fe2S होगा, Fe2। आयरन पायरेट मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड हम्म? सल्फ्यूरिक एसिड पायरेट, ठीक है। चलो अभी देखो, मुझे बताओ मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड। मेरा मेन मेथड क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप के बाद आई वांट जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो रोस्टिंग में क्या करूँगा, क्या इधर ऑक्सीजन है तो मुझे ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो रोस्टिंग इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, अगर थोड़ी में ऑक्सीजन निकालना तो फिर ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते,
द इजिएस्ट वे टू ऑब्टेन मेटल इज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म, ऐसा समझे। तो देखो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं बर्न करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं O2 के साथ इसे हीट करूँगा तो ZnO प्लस SO2 गैस निकलेगा, समझे। सेम यहाँ पर भी Fe2O3 प्लस SO2 गैस, समझे स्टेप का मतलब। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए मैं यूज़ करूँगा, जो भी मेरे कार्बोनेट ओर्स है उसके लिए, जैसे कि कैल्शियम प्रोटीन CaCO3 वगैरह वगैरह। इसकी कंपाउंड में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो डू आई हैव टू हीट इट इन ऑक्सीजन, नो। तो इसमें क्या करते हैं, बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ऐसा। ऑक्सीजन कैसे बोलते हैं? हाँ इसीलिए ऐसे बोलते हैं लिमिटेड सप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये CaO प्लस, समझे दोनों स्टेप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक का डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल पूछते हैं। तो एग्जांपल ये दोनों का डेफिनेशन और रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है, डेफिनेशन और वो सब, हाँ इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, ये हो गया स्टेप 2 कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन, सेपरेशन ऑफ मेटल। अब तो रिडक्शन है ना, मोस्टली इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, वो हम एल्यूमिनियम में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप भी रिफाइनिंग एल्यूमिनियम में पढ़ेंगे। अभी देखो स्टेप था, हाँ, ये फर्स्ट स्टेप में 4 टाइप्स है, क्यों तुम लोग बात करो, ये फर्स्ट स्टेप में 4 टाइप्स है, ये सेकंड स्टेप के 2 टाइप्स है, आई कैन आइदर यूज दिस और दिस टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। फिर थर्ड स्टेप है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फोर्थ स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है, इलेक्ट्रिकली ही होता है, ठीक है। So ऑक्सीजन डालने से निकालने से क्या होगा? मतलब मेटल सेपरेट होगा और कुछ नहीं, ऑक्सीजन निकाला तो क्या होता है? वो सेपरेट हो जाता है। हाँ तो फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल देख लो, उसके बाद नहीं समझते कुछ तो पूछो, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है इट इज कॉल्ड एज बॉक्साइट, ये याद रहना चाहिए हमेशा, N2O3.2H2, ओके। यह है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम का ओर, दैट इज बॉक्साइट। अभी ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, पर मोस्टली व्हेनेवर वी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओर तो हम उसमें इम्प्योरिटीज मेंशन नहीं करते, सिर्फ जो हमारा मेन मेटल कौन से कंबाइंड स्टेट में वो लिखते हैं। इसके पहले मैंने जिंक ब्लेंड लिखा था, दैट वाज जिंक ओर, तो उसमें ZnS के फॉर्म में था, ओके समझे। ओर का फॉर्मूला, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज होता है 68 के अराउंड, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरा फर्स्ट स्टेप बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हाँ सब उससे भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करने के बाद हाँ ग्राइंड करना पड़ेगा, पल्वराइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें डालते हैं, वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। जैसे ही पाउडर फॉर्म में हो जाता है मैं इसको केमिकली मेथड से कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये जो प्रोसेस दिया था वो बेयर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। बॉल मिल में डाला, क्रश किया, ठीक है, फिर उसके बाद निकाला, फिर उसे एक बड़े कंटेनर में लेते हैं, ठीक है। एगिटेटर ही होता है वो भी, मतलब जिसमें मिक्स होगा अच्छे से, ठीक है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो एडिशन ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक है, NaOH ऐड करूँगा। अभी सिर्फ NaOH ऐड करने से ये रिएक्शन होता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, 120 to 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, 140 to 150 लिखा है, 120 to 150 डिग्री सेल्सियस। और ये प्रोसेस चलता है टिल 8 to 10 आवर्स, ठीक है। 2 to 8 आवर्स में भी हो जाता है, कोई कोई टेक्स्ट में 2 to 8 आवर्स, हाँ इधर 2 to 8 आवर्स मेंशन्ड है, ठीक है। क्या करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप कंटेनर में लेना है, उसमें क्या ऐड करना है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। फिर उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना मेंशन्ड है, 120 to 150 या फिर 140 to 150 मेंशन होगा, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा वो लिखो, ठीक है।
वरना फिर तुम्हारे टीचर्स फिर से बोलेंगे बाई नहीं लिखा, विथ नहीं लिखा, ये इसको बैंक करें। है ना, समझे। तो देखो इसमें ना 4 रिएक्शंस है, मैं तुम लोग को सबके ये बताता हूँ, अच्छे से याद रखो। ट्रिक बताऊंगा एकदम इजी वाला, वो याद रखो। सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन अच्छे से याद रखो, बाकी सबके लिए मैं ट्रिक दे दूंगा इजी इजी, ठीक है। देखो इसमें क्या ऐड करना है, NaOH। अभी तुम लोग क्या ऐड कर रहे हो, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर भी लिखो यहाँ पर 140 to 150 लिखता हूँ मैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, और 2 to 8 आवर्स, ठीक है। ये जो है ना, ये मिलके बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या आएगा, Na2 NaOH2 NaAlO2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। अभी देखो सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब पता है, जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ, तो इट रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा एंड डिसॉल्व्स एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। जो बाकी के इम्प्योरिटीज है वो नहीं करते रिएक्ट, तो वो नहीं होते, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं आगे, क्योंकि ये तुम लोग ने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो ये बहुत गर्म रहता है, ठीक है। तो कोई भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हम, कूलिंग, सिंपली वाटर ऐड करने का, ठीक है। यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ है ना, तो नेक्स्ट स्टेप होगा एडिशन ऑफ NaAlO2 प्लस H2O। अभी तुम लोग क्या ऐड कर रहे हो, वाटर, ठीक है, वो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, दोनों का ऑक्साइड बना दोगे, ठीक है। दोनों का ऑक्साइड मतलब समझे, यहाँ पे 2 मेटल है ना, दोनों का सॉरी दोनों का हाइड्रोक्साइड बनाओगे, Na का भी हाइड्रोक्साइड, Al का भी हाइड्रोक्साइड। क्या लिखूंगा मैं इधर फिर, NaOH प्लस AlOH थ्राइस। ये जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कि पानी ऐड करोगे, ये वो स्टेप्स याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कि पहले गर्म किया, फिर प्रोडक्ट मिला, उसको ठंडा करो, फिर वाटर ऐड करोगे, ठीक है, ऐसा। वाटर को वापस ऐड नहीं, वो क्या होता है, इवापोरेट होता हाँ इतना हाई होता है ना टेम्परेचर, ऐसा, समझे। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये जो होता है ना, ये प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, याद है ना तुम लोग को 2 बेस बनता है, तो जो भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर का होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, तुम लोग ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है वैसे ही, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट को क्या करोगे तुम लोग, ये प्रेसिपिटेट हमें चाहिए ना, फिल्टर करेंगे, उसे वॉश करेंगे अच्छे से, ड्राई करेंगे, ठीक है। मुझे एंड स्टेप किस में चाहिए, ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा हाई टेम्परेचर, तो AlOH3 हीट गिव्स Al2O3 प्लस H2, ठीक है। फिर रिडक्शन इसे बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हीट जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखो। अभी देखो तुम लोग को अगर ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, वही नेक्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट है, ठीक है, सिंपल। इधर जो प्रोडक्ट है सेम टू सेम रिएक्टेंट है, यहाँ से तो हम सेपरेट आउट करें प्रेसिपिटेट, तो तुम्हारा प्रेसिपिटेट ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है। जो तुम लोग फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनो ना, ये रिएक्शन लिखने का बता रहा हूँ ट्रिक, जो तुम लोग फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हो वो नेक्स्ट स्टेप में निकल जाता है। इधर NaOH ऐड किया, नेक्स्ट स्टेप में NaOH निकल गया, इधर वाटर ऐड किया, नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकल गया, ठीक है। सिंपली ऐसे याद रखो, तो तुम लोग को सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन अच्छे से याद रखना है, बाकी सब यू कैन राइट फ्लो में, समझे। ये बेयर्स प्रोसेस है। इससे ही मिलता जुलता एक और साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने फिर क्या किया, सब भाई क्या करते हैं लोग है ना, अपने अपने ये फाइंडिंग्स बताने के लिए ना क्या करते हैं, समझो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, किसी ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, तो मैं देखूंगा सोडियम से सिमिलर मेटल कौन सा है, पोटेशियम, तो मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके ट्राई करूँगा होने का, हाँ, तो मेरा बन जाता है पूरा नया मेथड, नोवेल मेथड बोलते हैं उसे। तो हॉल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो उसने सोडियम कार्बोनेट लिया। अभी बताओ सोडियम कार्बोनेट में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम होगा, सेम होगा,
सिर्फ रिमूवल ऑफ CO2 होगा, बाकी आगे का पूरा सेम। ठीक है, बाकी आगे का पूरा सेम है, कुछ नहीं। ये भी सेम NaLO2 H2O, सिर्फ साथ में CO2 रिलीज होगा। बाकी नेक्स्ट दोनों मेथड उसके पूरे के पूरे सेम है, सिर्फ अगर इधर Na2CO3 लिखा होगा देन द प्रोसेस कॉल्ड एज हॉल्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हॉल्स प्रोसेस। ये है NaOH के साथ बेयर्स प्रोसेस। समझे? यस। क्या मेरा एल्यूमिनेट सेपरेट हुआ क्या? अभी नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, क्या मुझे इसमें देखो मेरे टोटल कितने स्टेप थे एक्सट्रैक्शन के लिए? 4। मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया, कौन सा? क्या मुझे सेकंड स्टेप करने की जरूरत है? ऑलरेडी कौन से फॉर्म में मिला मुझे? ऑक्साइड। तो सीधा मैं कौन से स्टेप पे जाऊंगा? थर्ड, दैट इज रिडक्शन। तो उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, एक स्टील का कंटेनर लूँगा, अभी देखो एक स्टेप बताओ, लास्ट ही हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, तो एल्यूमिना जो है या फिर मुझे किसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है तो वो कौन से फॉर्म में या स्टेट में होना चाहिए? मोल्टेन या फिर एक्वस। तो मुझे यहाँ पे मोल्टेन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे वाटर ऐड नहीं करना है, मुझे वाटर ऐड नहीं करना है, ये सॉलिड है, सॉलिड है। तो मुझे इसे मोल्टेन करना पड़ेगा, मैं एक्वस नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, वाटर ऐड करूँगा तो फिर से मेरा स्टेप बढ़ जाएगा ना, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, ऐसा। तो मुझे मोल्टेन करना पड़ेगा, पर मोल्टेन करने का दिक्कत क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 2000 के ऊपर, 2050 डिग्री सेल्सियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो उतना एनर्जी वेस्ट करना ना फिर मेरे लिए वो इकोनॉमिकली ज़रा ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें कैटलिस्ट ऐड करूँगा। ठीक है, तो 2 कैटलिस्ट होते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोस्पार। ठीक है, क्रायोलाइट है NaAlF3, फ्लोस्पार है CF2 and 3AlF6, क्रायोलाइट इज CF2। ठीक है, इतना याद रखो। ये 2 ऐड करने से जो मेल्टिंग पॉइंट 2050 था, अभी वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा टू 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो मैं उसको फिर ले लूँगा एज इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 हो गए मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अभी मुझे इलेक्ट्रोड्स भी ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको है ना एक लाइनिंग दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ग्रे कलर का बना रहा हूँ, मतलब वो लाइनिंग किसका होगा? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यूजुअली किसका होता है? और इसको ही मैं कनेक्ट कर दूंगा मेरा नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड। ये लाइनिंग है ग्रेफाइट की, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ऐसा भी इलेक्ट्रोड। हाँ लाइनिंग। ठीक है, जो भी मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा अगर वो कंडक्ट कर सकता है मटेरियल तो दैट इज माय इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पूरा राइट साइड नीचे भी पूरा इधर से इधर पूरा, वो डायग्राम में नहीं दिख रहा है पर पूरा लाइनिंग इज ए कैथोड। कैथोड इधर तक ये इधर होगा पॉजिटिव टर्मिनल जो कि मैं डिप करूँगा मेरे कार्बन के एनोड्स। तो ये तीनों क्या है? एनोड। अरे कितने भी बनाओ तुम्हारा ही है। ठीक है, 3 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, मुझे क्या है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट करना है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझे क्या क्या है इसमें? ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये याद रखना है सब कुछ। क्या क्या ऐड किया हमने? कैटलिस्ट, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। उससे दोनों, उससे क्या ऐड हुआ? ये कार्बन के एनोड्स है, कार्बन के एनोड्स है। इफ यू राइट कार्बन दैट इज ओके। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता है। दोनों सेम ही है।
और ये लाइनिंग जो है वो ग्रेफाइट का है, कार्बन, ठीक है, जो कि एक्ट एज कैथोड, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे, मेन Al2O3। अभी देखो मैं फर्स्ट जैसे ही स्विच ऑन करूँगा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। Al2O3 किस में डिसोशिएट होगा, जल्दी जल्दी बोलो। Al plus और O टू माइनस, ठीक है। ये किधर जाएगा, कैथोड। करेक्ट। तो मेरे Al+3 है ना, वो इधर जाते हैं कैथोड के पास। तो मैं लिखूंगा रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, Al+3 जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड। वो सॉलिड को मैं इधर से कलेक्ट कर लूँगा, समझे। फिर होगा मेरा नेक्स्ट एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा बोलो, O2 माइनस माइनस गिव्स O। इज देयर एनीथिंग एज O, तो क्या हो जाएगा, ये O2 हो जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो जाएगा, सर Al बस A एग्जिस्ट होता है, हाँ A3 नहीं नहीं, क्या ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट इसमें सिर्फ वो था, पर नेसेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने इधर क्योंकि 2 लिखा, तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखूंगा, 2। तो एक O दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, 2 कितने देके, 4। अभी देखो ये मेन पॉइंट याद रखो, ये यहाँ पर निकल रहा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। किसके इलेक्ट्रोड्स है, ग्रेफाइट बने किसके, कार्बन के। तो ये अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रहता है ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो जाता है और बन जाता है CO2, जो कि मेरे रिएक्शन को हैम्पर करता है, ये प्रोसेस को। इसलिए क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम में इलेक्ट्रोड्स का सेट मुझे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। वैसे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कैसा हैम्पर करता है, हैम्पर कैसा मतलब ये जो मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो उसको उसके साथ इंटरफेयर करेगा ना, रिएक्ट, ऐसा वो हो टेम्परेचर सकता है। बढ़ाएगा, टेम्परेचर पे बढ़ाएगा ना, तो ग्रीन हाउस गैस। मतलब नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे नहीं, वो मेरे इसके क्रायोलाइट के साथ रिएक्ट कर सकता है, या फ्लोरोपास के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऐसा कैसा। अगर वो ऐसा ऊपर ये क्लोज्ड है ना पूरा, इलेक्ट्रोलाइटिक चेम्बर होता है वो पूरा क्लोज होता है। तो सिर्फ है तो इतना ही तुम लोग को, और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो कि सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एनोड, ठीक है। एनोड का कार्बन और CO2 गैस फॉर्म करता है, इसीलिए, ठीक है। तो मिल गया हम लोग को ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम। बस नेक्स्ट स्टेप है लास्ट, रिफाइनिंग। तेरा एग्जाम में तो हुआ रिफाइनिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिफाइनिंग एकदम छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। बाय सर।